हेलो स्टूडेंट्स, नाउ वेलकम टू टारगेट फोकस वन स्टेप टुवर्ड्स सक्सेस बेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस सीरीज़ में हम डिस्कस करने वाले हैं एचपी टेट दिसंबर 2023। यानी इस सीरीज़ में हम डिस्कस करेंगे जी के सेक्शन जो आपके एचपी आर्ट्स टेट, नॉन मेडिकल टेट, मेडिकल टेट, एलटी टेट, जेवीटी टेट यानी सभी टेट के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। तो जो भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सभी तक सबसे पहले पहुंच सके। तो डियर स्टूडेंट्स, वीडियो को पूरा देखिएगा। ये सभी क्वेश्चन जो हम डिस्कस करने वाले हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कंटिन्यू कर लेते हैं आज के सेशन को। तो आज का पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्वयंसेवी संघ का निर्माण कब हुआ था? तो राष्ट्रीय स्वयंसेवी संघ का निर्माण कब हुआ था? ऑप्शन दे रखे हैं 26 नवंबर 1935, 15 अगस्त 1947, 27 सितंबर 1925 और 26 जनवरी 1950। तो जल्दी से चूज कर लीजिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवी संघ का निर्माण कब हुआ था? आई होप आप सभी ने चूज कर लिया। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 27 सितंबर 1925। तो ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रीय स्वयंसेवी संघ यानी आरएसएस। तो आरएसएस का जो मुख्यालय है यह नागपुर में स्थापना हुई थी 27 सितंबर 1925 को और इसके संस्थापक थे केशव बलिराम हेडगेवार। तो अगला क्वेश्चन है, भारतीय जनसंघ की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय जनसंघ की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन दे रखे हैं 27 सितंबर 1925, 25 मार्च 1960, 21 अक्टूबर 1951 या फिर अदर। तो जल्दी से चूज कर लीजिए, भारतीय जनसंघ की स्थापना कब हुई थी? आई होप आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 21 अक्टूबर 1951। तो ध्यान दीजिएगा, भारतीय जनसंघ यानी पहले भारतीय जनसंघ हुआ करता तो बाद में क्या बना, ये जनता पार्टी बना। ये कब बना? 6 अप्रैल 1980। तो 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनसंघ क्या बन गया था? भारतीय जनता पार्टी बन गया था, जिसका मुख्यालय कहाँ पर है भाई? भारतीय जनता पार्टी का मुख्यालय है न्यू दिल्ली में। तो अगला क्वेश्चन है, लोकसभा का उम्मीदवार होने के लिए अल्पतम आयु क्या है? यानी लोकसभा के उम्मीदवार होने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? ऑप्शन दे रखे हैं 25, 30, 35, 18। तो जल्दी से चूज कर लीजिए, सिंपल सा क्वेश्चन है। आई होप सभी ने चूज कर लिया। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 25। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा का उम्मीदवार होने के लिए अल्पतम आयु क्या है? तो राज्यसभा के सदस्य यानी राज्यसभा का उम्मीदवार बनने के लिए जो है न्यूनतम आयु क्या है? ऑप्शन दे रखे हैं 30, 40, 35 या फिर अदर। तो जल्दी से चूज कर लीजिए, सिंपल सा क्वेश्चन है भाई ये भी। आप सही ने चूज कर लिया। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 30। तो अगला क्वेश्चन है, योजना आयोग का प्रतिस्थापन किससे हुआ है? ऑप्शन दे रखे हैं केंद्र आयोग, मुखर्जी आयोग, नीति आयोग या फिर अदर। तो जल्दी से चूज कर लीजिए, योजना आयोग का प्रतिस्थापन किससे हुआ है? आप सभी ने चूज कर लिया। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, नीति आयोग। तो ध्यान दीजिएगा, योजना आयोग का जो स्थापना हुई थी यानी योजना आयोग कब आया था? ये आया था 1950 में। और जो नीति आयोग आया था ये कब आया था भाई? 1 जनवरी 2015। 1 जनवरी 2015 को जो है आपका नीति आयोग आया, यानी आपका 1950 में आया था योजना आयोग। इसका प्रतिस्थापन हुआ किससे? नीति आयोग से, जो कब बना था? 1 जनवरी 2015 को। तो अगला क्वेश्चन है, स्वच्छ भारत मिशन कब आरंभ हुआ? ऑप्शन दे रखे हैं 1 अप्रैल 2015, 9 दिसंबर 2014, 2 अक्टूबर 2014, 26 जनवरी 2015। तो जल्दी से चूज कर लीजिए, स्वच्छ भारत मिशन कब आरंभ हुआ था? आई होप सभी ने चूज कर लिया। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 2 अक्टूबर 2014। तो अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? ऑप्शन दे रखे हैं दयाराम साहनी, रखालदास बनर्जी, MM वत्स या फिर अदर। तो जल्दी से चूज कर लीजिए, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? ऑप्शन नंबर कौन सा सही जाएगा भाई? ऑप्शन नंबर ए, दयाराम साहनी। तो अगला क्वेश्चन है, वह शासक जिसने एक सच्चे जैन मुनि की तरह उपवास के द्वारा शरीर त्याग दिया था, ये कौन थे भाई? ऑप्शन दे रखे हैं बिंदुसार, अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य या फिर अदर। तो जल्दी से चूज कर लीजिए, वह शासक जिसने एक सच्चे जैन मुनि की तरह उपवास के द्वारा शरीर त्याग दिया था, वो कौन थे? आई होप सभी ने चूज कर लिया। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य। तो अगला क्वेश्चन है, त्राइन का प्रथम युद्ध जो लड़ा गया था भाई, ये लड़ा गया था 1191 ईस्वी में। ये किसके मध्य लड़ा गया था? ऑप्शन दे रखे हैं मोहम्मद गौरी और भीम, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय, मोहम्मद गौरी और जयसिंह, मोहम्मद गौरी और अजयपाल।
तो जल्दी से चूज़ कर लीजिए। त्राइन का प्रथम युद्ध जो लड़ा गया था वो लड़ा गया था भाई 1191 में। ये किसके मध्य लड़ा गया था? आप सभी ने चूज़ कर लिया तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय। तो अगला क्वेश्चन है, बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक कर स्वतंत्र किसने किया था? बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक कर स्वतंत्र किसने किया था? ऑप्शन दे रखे हैं, मुर्शिद कुली खां, सादत खां, सरफराज खान या फिर अन्य। तो जल्दी से चूज़ कर लीजिए, बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक कर स्वतंत्र किसने किया था? आप सभी ने चूज़ कर लिया तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, मुर्शिद कुली खां। तो अगला क्वेश्चन है, विधवा पुनर्विवाह कानून कब बनाया गया? ऑप्शन दे रखे हैं 1853, 1856, 1863, 1865। तो जल्दी से चूज़ कर लीजिए, विधवा पुनर्विवाह कानून कब बनाया गया था? आप सभी ने चूज़ कर लिया तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 1856 में बनाया गया था भाई विधवा पुनर्विवाह कानून। तो अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति कब अपनाई? ऑप्शन दे रखे हैं 1877 ईस्वी के बाद, 1833 ईस्वी के बाद, 1858 ईस्वी के बाद या फिर 1799 ईस्वी के बाद। तो जल्दी से चूज़ कर लीजिए, अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति कब अपनाई थी? आप सही ने चूज़ कर लिया तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 1858 के बाद। तो अगला क्वेश्चन है, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन दे रखे हैं इरेटोस्थनीज, हेरोडोटस, हिप्पार्कस या फिर हिकेटियस। तो जल्दी से चूज़ कर लीजिए, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? आप सभी ने चूज़ कर लिया तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, हिकेटियस। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूगोल के लिए जियोग्राफी का शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? ऑप्शन दे रखे हैं हेरोडोटस, हिकेटियस, हिप्पार्कस, इरेटोस्थनीज। तो जल्दी से चूज़ कर लीजिए, भूगोल के लिए जियोग्राफी का शब्द का प्रयोग किसने किया था सर्वप्रथम? आप सभी ने चूज़ कर लिया होगा तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, इरेटोस्थनीज। तो अगला क्वेश्चन है, मानव भूगोल का पिता निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? ऑप्शन दे रखे हैं कार्ल रिटर, जीन ब्रून्स, हम्बोल्ट, हिप्पार्कस। तो जल्दी से चूज़ कर लीजिए, मानव भूगोल का पिता किसे कहा जाता है? आप सभी ने चूज़ कर लिया तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, कार्ल रिटर। तो अगला क्वेश्चन है, भूगोल को मानव परिस्थितिकी के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान कौन है? ऑप्शन दे रखे हैं हेटनर, जीन ब्रून्स, एच बैरोज, इरेटोस्थनीज। तो जल्दी से चूज़ कर लीजिए, भूगोल को मानव परिस्थितिकी के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान कौन है? आप सभी ने चूज़ कर लिया तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, एच बैरोज। तो अगला क्वेश्चन है, भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता किसे माना जाता है? ऑप्शन दे रखे हैं पेशल, डेविस, पैंक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से चूज़ कर लीजिए, भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता किसे माना जाता है? आप सभी ने चूज़ कर लिया तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, पेशल। तो अगला क्वेश्चन है, सौरमंडल के बारे में विश्व के समक्ष जानकारी प्रस्तुत करने का श्रेय किस विद्वान को जाता है? ऑप्शन दे रखे हैं कोपरनिकस, केपलर, गैलीलियो या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से चूज़ कर लीजिए, आप सभी ने चूज़ कर लिया तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, कोपरनिकस। तो अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ था? ऑप्शन दे रखे हैं दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, बेंगलुरु। तो जल्दी से चूज़ कर लीजिए, भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ था? आप सभी ने चूज़ कर लिया तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, मुंबई। तो ध्यान दीजिएगा, प्रथम महिला विश्वविद्यालय इसका नाम है भाई NNDT। तो NND का मतलब है भाई श्रीमती नाथीबाई दामोदर ठाकरसे, और इसकी स्थापना हुई थी 5 जुलाई 1916 को इसकी स्थापना की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? इसकी स्थापना की गई थी भाई डॉक्टर धोंडो केशव कर्वे के द्वारा। किसके द्वारा की गई थी? डॉक्टर धोंडो केशव कर्वे के द्वारा। और इस महाविद्यालय का जो आदर्श वाक्य है वो है, एक प्रबुद्ध महिला अनंत शक्ति का स्रोत है। तो अगला क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? ऑप्शन दे रखे हैं कल्पना चावला, रजिया सुल्तान, विछेंद्री पाल, सुचेता कृपलानी। तो जल्दी से चूज़ कर लीजिए, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? आप सभी ने चूज़ कर लिया तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, विछेंद्री पाल। तो विछेंद्री पाल है भाई भारतीय पहली महिला जो कहाँ पर चढ़ी थी? माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी। और माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला है आपके जुंको तवई। तो जुंको तवई जो है
फर्स्ट महिला है जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी। ये कब चढ़ी थी भाई? 16 मई 1975 को जुंको तवई माउंट एवरेस्ट पर गई थी। और जो जुंको तवई है वो कहाँ से है भाई? वो है जापान से। और अगले दे रखे हैं कल्पना चावला, ये कौन है भाई? ये स्पेस यात्री यानी अंतरिक्ष यात्री है। और सुचेता कृपलानी भाई फर्स्ट सीएम, मतलब कि फर्स्ट फीमेल सीएम है। ये कहाँ के थे? उत्तर प्रदेश के फर्स्ट फीमेल सीएम है। और इनका जो टेन्योर रहा है वो रहा है 1963 से 1967 का टेन्योर रहा है सुचेता कृपलानी का। और जो रज़िया सुल्तान है भाई फर्स्ट फीमेल मुस्लिम रूलर, यानी फर्स्ट फीमेल मुस्लिम रूलर। ये कहाँ पर रूल किया है? दिल्ली पर, यानी दिल्ली की फर्स्ट फीमेल मुस्लिम रूलर है रज़िया सुल्तान। तो आज के सेशन में इतना ही करते हैं। उम्मीद है आप सभी को आज का सेशन पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए टारगेट फोकस यूट्यूब चैनल को और बने रहिए हमारे साथ।